एडीएस के न्यूमेरिकल हमेशा परेशान करते हैं बच्चों को, तो आज मैं इस एक वीडियो के अंदर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, मैं आपको 4 अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल बताऊंगा विद एग्जांपल। आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस केस के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे शुरू करना है। डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपका एडीएस के न्यूमेरिकल में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो एंड तक देखना, क्वेश्चन को नोटबुक निकाल लो, सॉल्व करना मेरे साथ साथ, और एडीएस के सारे न्यूमेरिकल इस एक वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। तो एडीएस के अंदर जितने भी मैक्सिमम फॉर्मूले बन सकते हैं मैं वो आपको समझा देता हूं, फिर एक एक करके हर एक टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग। एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होता है, क्योंकि इनकम का जो फॉर्मूला है वो भी क्या होता है? सी प्लस एस, सो ए एस इज इक्वल टू वाई। कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला है ए बार प्लस बी वाई। ये जो बी है इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, स्लोप ऑफ सी कर्व। और ये जो सेविंग फंक्शन है माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ये जो 1 माइनस बी है इस पूरे के पूरे को बोलते हैं एमपीएस। ठीक है, अब ये जो ए बार है कंजप्शन फंक्शन में वो ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, और ये होता है इंड्यूस कंजप्शन। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फॉर्मूला है सी अपॉन वाई। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला है एस अपॉन वाई। एपीसी प्लस एपीएस दोनों को मिलाकर 1 आएगा, और एमपीसी का फॉर्मूला है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एमपीएस का फॉर्मूला है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, और एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1 के बराबर। और वैल्यू की बात करें तो एपीसी 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, 0 और नेगेटिव नहीं होगा। एपीएस 1 और 1 से बड़ा नहीं होगा, हमेशा 1 से छोटा ही होगा, 0 और नेगेटिव भी हो सकता है एपीएस। एमपीसी एमपीएस हमेशा 0 to 1 होंगे। के मल्टीप्लायर इसका फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, या फिर के का फॉर्मूला 1 अपॉन एमपीएस या 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी है। इसका जो वैल्यू है, रेंज है, वो 1 to इन्फिनिटी है, मिनिमम 1 मैक्सिमम इन्फिनिटी। कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आएगी? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आती है जब एडीएएस के बराबर हो, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो, या सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स के बराबर। इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस और सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा और एडीएएस के बराबर होगा। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां एपीसी 1 होगा और एपीएस 0 होगा, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहां इनकम कंजप्शन के बराबर होता है और सेविंग्स जो होती है वहां पे 0 होती है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब टाइप 1 के न्यूमेरिकल पे आते हैं। मैं तुम्हें एक एक करके हर एक टाइप का न्यूमेरिकल समझाऊंगा, मतलब इसको करने के बाद, इसको देखने के बाद एडीएएस के न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और 0 से बिल्कुल शुरू करोगे। जो टाइप 1 का न्यूमेरिकल है ना, उसमें या तो आपको कंजप्शन फंक्शन लगाना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला है ए बार प्लस बी वाई, बी एमपीसी है, या आपको सेविंग फंक्शन लगाना पड़ेगा माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। आपको पता है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होता है तो सेविंग्स किसके बराबर होती है? इन्वेस्टमेंट के। तो आपको ना ये देखो, 1 चीज, 2 चीज, 3 चीज, 4 चीज, ये 4 आइटम है। 4 में से कोई भी 3 आइटम दिया होगा, चौथा आपको निकालना है। यही टाइप 1 है। कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन लगाना है, 4 में से 3 आइटम दिया होगा, आपको चौथा निकालना, बस इतनी सी बात है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ, फाइंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आपको निकालना क्या है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। आपको कंजप्शन निकालना है, सी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। अब आपको जो कंजप्शन है वो निकालना है। ए बार इज ऑटोनोमस कंजप्शन, वो कितना है? 200। ये जो बी है वो एमपीसी है, एमपीसी भी गिवन है 0.75, और इनकम कितनी है? 1500। तो बस पॉइंट हट जाएगा, 2 0 कट जाएगा। 75 इंटू 15 करो, 75 इंटू 15 1125। तो सी इक्वल टू 200 प्लस 1125, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 1325। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो है 1325, यानी कि 1325। ये आपका पहले क्वेश्चन का हो गया आंसर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है। इन्वेस्टमेंट्स मतलब सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है? माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो माइनस ए बार, ये ऑटोनोमस कंजप्शन 50 है, और आपको निकालना क्या? इन्वेस्टमेंट। ये पूरा का पूरा एमपीएस है,
तो ये एमपीसी अगर 0.8 है तो एमपीएस होगा 0.2, और वाई है नेशनल इनकम, वो आ गया 800। तो ये आएगा क्लास 80 इंटू 2 160 माइनस 50, तो आई जो आएगा ये आएगा 110। लिख लो इसको, ये हो गया। बताओ इन दो क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? ये दो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? आपको कंजप्शन या सेविंग फंक्शन लगाना है और सॉल्व करना है, दैट्स इट। कंजप्शन फंक्शन या सेविंग फंक्शन आपको लगाना है और उसको सॉल्व कर लेना है। आपको जो पूछा है वो आसानी से निकल जाएगा। बोलो, ये हो गया क्लास, ये हो गया सबको। 0.2 कैसे आया? देखो, एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों को मिलाकर 1 होता है। एक 0.8 है तो दूसरा कितना होगा? 1 माइनस 0.8 दैट इज 0.2, है ना। और ये पूरा का पूरा जो है वो एमपीएस होता है, पूरा का पूरा। या तो 1 माइनस एमपीसी लिख लो तब 0.2 आ जाएगा, या यहाँ कंप्लीट एमपीएस लिख लिया करो, ये पूरा एमपीएस होता है। सेविंग फंक्शन में यहाँ पे एमपीएस आता है, कंजप्शन फंक्शन में वहां पे एमपीसी आता है। ठीक है, नोट्स नहीं भेजा, आज भेज दूंगा मैं नोट्स आपको, डोंट वरी। इसके क्वेश्चंस भी भेज दूंगा मैं आपको एसपीसी से ऐप पे भी, टेलीग्राम पे भी। नेक्स्ट, और अगर कुछ बचा भी होगा तो वही भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और अगर कुछ बचा होगा तो वही भेज दूंगा। ये दो क्वेश्चन तो हो गया ना आपका, ये दोनों क्वेश्चन हो गया ना। चलो, अब आपको केस नंबर 2 यानी कि न्यूमेरिकल का टाइप नंबर 2 समझाता हूं। देखो, ये जो टाइप नंबर 2 है ना, इसमें आपको सी फंक्शन गिवन होगा, सी फंक्शन गिवन होगा या एस फंक्शन गिवन होगा। आपको सी फंक्शन गिवन होगा या एस फंक्शन गिवन होगा आपको। अगर आपको सी फंक्शन दे रखा है, अगर आपको सी फंक्शन दे रखा है तो उस सिचुएशन में आपको फॉर्मूला लगाना है y इक्वल टू सी प्लस आई। क्योंकि इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम में होता है ना तो एस आई के बराबर होता है, इसीलिए एस की जगह हम लोग आई लिख देते हैं, y इक्वल टू सी प्लस आई। और अगर आपको s फंक्शन गिवन होगा तो आपको s इक्वल टू आई करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझना। अगर क्वेश्चन में c फंक्शन गिवन है तो आपको शुरू करना है y इक्वल टू सी प्लस आई से। अगर s फंक्शन गिवन है तो आपको s इक्वल टू आई से क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। अच्छे मतलब ज्यादातर पेपर में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप नंबर 2 से। ध्यान से सुनो, सबसे पहले से ये आपको c फंक्शन गिवन है और आई गिवन है, तो आपको जो निकालना है वो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सो y का फॉर्मूला क्या है? c प्लस आई। सो y इज इक्वल टू c, c कितना है? 300 प्लस 0.8y, ये c है, प्लस i कितना है आपका? 500। तो ये हो गया y माइनस करोगे 0.8y इज इक्वल टू 800। तो एक y में से 0.8y जाएगा तो 0.2y इज इक्वल टू 800। सो y इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 0.2। तो इनकम कितनी आ गई आपकी? 4000 करोड़। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियसली एस आई के बराबर होगा, इसीलिए y इक्वल टू सी प्लस आई कर दिया। वैसे c प्लस एस होता है, लेकिन क्योंकि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो एस आई के बराबर होगा। डन, ये क्लियर हो गया यहां तक, y इक्वल टू सी प्लस आई। तो c भी मिल गया आपको, i भी मिल गया, यहाँ पे y की वैल्यू। अगला, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। c फंक्शन कितना है? c फंक्शन है 300 प्लस 0.8y। तो c इज इक्वल टू 300 प्लस 0.8। जो y है वो y आपको 4000 गिवन है, तो 4000 ये हो गया, पॉइंट हट जाएगा, 0 कट जाएगा, 8 चौके 3200 और प्लस 300। तो जो c आ गया वो आ गया आपको कितना? 3500। तो आपको इनकम पूछा था और कंजप्शन पूछा था, हम लोगों ने इनकम कंजप्शन दोनों निकाल लिया। इनकम आ गई 4000, कंजप्शन आ गया 3500। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते थे, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, सर हमारी इनकम कितनी है? 4000, और जो सेविंग्स है ये आई ही तो एस होता है, और वो कितनी है यहाँ पे? 500। तो कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होता है? कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग्स, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग्स है, तो कंजप्शन निकलेगा इनकम माइनस सेविंग्स। तो इनकम कितनी है? 4000, सेविंग्स कितनी है? 500। तो कंजप्शन कितना आएगा आपका? 3500। तो सी आ गया आपका 3500, कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ गया आपका 3500। राइट, डन है यहां तक। नेक्स्ट, अब आओ आप लोग भी ट्राई करो, इस क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है। तो मैं यहां पे देख रहा हूं कंजप्शन दिया गया है सी,
द कंजप्शन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी C इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8y, डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन APC विल बी 1। अच्छा, APC 1 के बराबर कब होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट पे APC किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो वही पूछ रहा है कि ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पर, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पर भैया क्या इनकम होगी? कौन सी इनकम ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम होगी? तो बताओ, दिमाग लगाओ कैसे करना है। आपको C दे रखा है, ठीक है भैया। इनकम किसके बराबर होता है? कंजप्शन के बराबर होता है। जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहां पे जो इनकम है वो किसके बराबर है? कंजप्शन के। और सेविंग्स क्या होती है? 0। तो आप सेविंग्स को 0 मान के भी कर सकते हो और इनकम कंजप्शन के बराबर है ये मान के भी आसानी से कर सकते हो। बहुत सिंपल है। तो ये C है, इनकम कंजप्शन के बराबर है ना, तो यहाँ C की जगह क्या रख दोगे? Y, क्योंकि इनकम कंजप्शन के बराबर है। यह है 20 प्लस 0.8y। अब यहाँ y इधर भेज दोगे, y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 20। सो एक y में से 0.8y जाएगा, 0.2y इज इक्वल टू 20। सो y इज इक्वल टू 20 अपॉन 0.2, पॉइंट हट जाएगा 0। तो इनकम कितनी क्लास आ गई? 100। अगर इनकम 100 है तो उस सिचुएशन में आपका कंजप्शन भी 100 होगा और सेविंग्स 0 होगा। यानी कि 100 लेवल ऑफ इनकम पर जो है इकोनॉमी ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम है, वहां पे APC 1 के बराबर आएगा। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपके पास एक और तरीका भी है इस क्वेश्चन को करने का। देखो, ये हो गया कंजप्शन फंक्शन। क्या आप कंजप्शन फंक्शन की मदद से सेविंग फंक्शन निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। S इज इक्वल टू माइनस A बार प्लस ये C फंक्शन है तो MPC है, S फंक्शन में ये MPS होगा। अगर MPC 0.8 है तो MPS 0.2 होगा इनटू y। ये कंजप्शन फंक्शन से सेविंग फंक्शन और सेविंग फंक्शन से कंजप्शन फंक्शन निकालना बहुत ही आसान है। अब ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग्स 0 होगा तो S की जगह रख दो 0 इज इक्वल टू -20 प्लस 0.2y। -20 इधर भेज दो, 20 इज इक्वल टू 0.2y। सो 20 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे 100 आ गया y। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया, सॉरी ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम आ गया 100। आप सेविंग फंक्शन से निकालो, चाहे y इक्वल, देखो यहां मैंने क्या माना है कि y C के बराबर है और यहां मैंने क्या लिया? S इक्वल टू 0। बिकॉज y C के बराबर होगा तो अपने यहाँ पे S 0 के बराबर होगा, वो ब्रेक इवन पॉइंट है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो ऐसे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को वो तो पूछा नहीं है पिछले क्वेश्चन की तरह कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो, बोला ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या इनकम होगी ये पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो, सेविंग फंक्शन दिया गया है आपको, सेविंग्स कितनी दी है? S इज इक्वल टू -10 प्लस 0.2y। ये 0.20 है, पॉइंट के बाद 0 करना कोई भी वैल्यू नहीं होता, तो यहाँ पे 0.20 की जगह 0.2y लिख सकते हो। और इन्वेस्टमेंट कितने का है? 240 करोड़ का है। और मैंने कहा था जहां S और I दिया हो वहां सेविंग्स को किसके बराबर दिखा दो? इन्वेस्टमेंट्स के। आप दोनों की इक्वालिटी को शो करो। -10 प्लस 0.2y इज इक्वल टू कितना है? 240। उधर भेज दोगे, 0.2y इज इक्वल टू हो जाएगा 240, ये 10 माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 250 अपॉन 0.2। तो 2500 अपॉन 2 कितना आया? 1250। तो जो इनकम निकल कर आई हमारी वो कितनी आई? 1250 की, 1250। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी आ गई? 1250। एडिशनल इन्वेस्टमेंट विच विल बी नीडेड टू डबल द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्वेश्चन कह रहा है कितनी और इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारी जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो डबल हो जाए। तो यार एक बात बताओ, आपके पास y1 जो है वो है 1250 और y2 जो है आपके पास 2500 हो जाएगा, मतलब 1250 का डबल। तो डेल्टा y कितना आ गया? चेंज इन y आ गया आपका 1250। क्वेश्चन कह रहा है कितनी इन्वेस्टमेंट हम लोग करें, यानी कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट हम लोग करें ताकि हमारी इनकम जो है वो 1250 से बढ़कर 2500 2500 हो जाए, यानी कि डबल हो जाए। तो जब कभी भी डेल्टा आई का इन्वॉल्वमेंट हो, हमने शुरू में भी देखा
डेल्टा आई का इन्वॉल्वमेंट जब भी डेल्टा आई तुम्हें दिख जाए क्वेश्चन में, चाहे वो क्वेश्चन में गिवन हो, चाहे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, अगर डेल्टा आई तुम्हें दिख गया क्वेश्चन के अंदर तो तुम्हें के दोनों फॉर्मूलों को लगाना है। पहला फॉर्मूला है के का 1/MPS। अब ये आपका सेविंग फंक्शन है, सेविंग फंक्शन में ये जो 0.20 है ना वो MPS है, तो यानी कि 1/0.20, पॉइंट हटेगा ये लग जाएगा 2 0, तो के कितना आ गया आपका 5 आ गया, तो मल्टीप्लायर जो आ गया आपके पास वो कितना आ गया 5। फिर के का एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आगे भी एक आएगा, वैसे ये चीज आगे आनी थी बट क्वेश्चन में है तो मैं करा दे रहा हूं। कभी भी डेल्टा आई तुम्हें दिख ही जाए क्वेश्चन में तो के का पहला फॉर्मूला 1/MPS, दूसरा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई लगा ही देना है आपने। के है 5, डेल्टा वाई कितना है 1250, डेल्टा आई हमें निकालना है, सो डेल्टा आई इज इक्वल टू 1250 अपॉन 5, तो 250 आना चाहिए, ठीक है। 1250 अपॉन 5 ये आ गया 250, 250। तो 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर हम इकोनॉमी में लेकर आ जाए तो इनकम 5 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लायर 5 टाइम्स है, और 5 गुना बढ़कर अब जो है वो 2500, 5 गुना बढ़ जाएगी यानी 1250 बढ़ जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। पहले 1250 था, 5 गुना बढ़ेगा ये 250 का, 1250 टोटल हो गया 2500। तो ये हो गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब 4 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइप क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन एन इकोनॉमी, अगेन देखो आपको सेविंग फंक्शन दिया गया है, वेयर एस इज सेविंग वाइज नेशनल इनकम, इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 1100, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। देखो अगर आपको सेविंग दिया होगा तो आपको एस आई के बराबर करना है, तो एस कितना है -100 प्लस 0.6y इज इक्वल टू आई कितना है 1100, उसको उधर भेज दोगे, 0.6y इज इक्वल टू 1200, सो y इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाई 0.6, तो 1200 को आप डिवाइड दे दोगे 0.6 से, तो y आ गया 2000, यानी कि 2000 करोड़ की अगर हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी जो इनकम है, सॉरी ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ की हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गई है ना, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आपको कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है कंजप्शन प्लस सेविंग्स, इनकम कितनी है 2000, कंजप्शन आपको निकालना है, सेविंग्स कितनी है 1100, तो कंजप्शन आपका आ गया 900, ठीक है, इधर भेज दोगे, सॉरी 1900 आएगा, तो कंजप्शन आएगा आपका 1900। तो इस तरीके से आप, ये 1100 है ना तो 900 आएगा, सॉरी वो 1100 था ना, ये 1100 है, उधर भेज दोगे तो कंजप्शन जो आएगा आपके पास वो कितना आएगा 900 का। या फिर आप एक काम करो, आप कंजप्शन का फंक्शन निकाल लो। आप देखो सेविंग से कंजप्शन कैसे बनाओगे, -100 है प्लस 100 हो जाएगा, ये 0.6 है, सेविंग में MPS है, यहां पे MPC आता है 0.4, अगर ये 0.6 है MPS तो MPC होता है 1 माइनस MPS, 1 माइनस 0.6 0.4 इंटू वाई। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2000 पुट कर दो, c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.4 इंटू 2000, तो पॉइंट हटेगा, 0 कट जाएगा, 200 इंटू 4 800, 100 900, तो c ये देखो 900 ऐसे भी आ रहा है और c 900 वैसे भी आ रहा है। लिख लो सारे बच्चे, c 900 है, लिखो कंजप्शन फंक्शन आ गया 900 का, लिख लो अपनी कॉपी में, कंजप्शन फंक्शन जो है वो आ गया आपका 900 रुपीज का, c इज इक्वल टू 900, ठीक है। चलो कंजप्शन फंक्शन आ गया 9, आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया। आपको अगर s और i दिया हो तो s इक्वल टू आई करना होता है, सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आपको s और i दिया गया है तो s इक्वल टू आई कर दो, और अगर c दिया गया है तो y इक्वल टू c प्लस आई करना है, ये टाइप का क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल पे। जो थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल है ना, उसमें बेटा आपको डेल्टा आई या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। डेल्टा आई या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा
या वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, या तो गिवन है या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। कभी भी ऐसा होगा ना तो आपको के दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। कभी भी क्वेश्चन में या तो गिवन होगा या रिक्वायरमेंट होगा। तो पहला फॉर्मूला है के का 1/MPS और दूसरा फॉर्मूला है के का डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। 1/MPS और दूसरा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आपको यहां पे मल्टीप्लायर दिया गया है 5 टाइम्स, तो के का फॉर्मूला क्या होता है 1/MPS। के कितना दिया है 5, 1/MPS। सो MPS इज इक्वल टू 1/5, 0.2। अगर MPS 0.2 है तो MPC कितना होगा, MPC 1 - MPS होता है, तो MPC आएगा 1 - 0.2 दैट इज 0.8। यानी कि अगर आपको K दिया गया है 5 तो जो MPC आएगा वो आएगा 0.8, ठीक है। मल्टीप्लायर जो आएगा MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आया 0.2 और K कितना आ रहा है 5। एक नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बेसिकली आता है MCQ में। इन एन इकोनॉमी MPC, देखो जैसे ही मैं पढ़ता हूं ना MPC 0.75, तुरंत मेरे दिमाग में MPS की वैल्यू निकल के आ जाती है। अगर MPC 0.75 है तो MPS कितना आएगा बच्चों 0.25। What will be the effect on total income if investment increase by 300 करोड़? टोटल इनकम पे क्या असर आएगा अगर इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ से बढ़ जाता है तो। यानी कि डेल्टा आई आपको गिवन है 300 करोड़, आपको निकालना क्या है डेल्टा वाई। तो इनकम में कितना चेंज आएगा अगर इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ से बढ़ जाती है, तो इनकम में क्या चेंज आएगा, बेसिकली ये पूछा गया है, ठीक है। तो एक बात बताओ सारे बच्चे, डेल्टा आई गिवन है तो के दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला के का 1/MPS, दूसरा फॉर्मूला के का डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो k इज इक्वल टू 1 अगर MPC 0.75 है तो MPS 0.25 आएगा, k आएगा 4 टाइम्स। अब ये 4 टाइम्स आप यहां लिख दोगे। डेल्टा वाई हमें नहीं पता कितना है, डेल्टा आई कितना है 300 करोड़, तो 300 × 4 डेल्टा वाई आ जाएगा आपका 1200 करोड़। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ से बढ़ गया तो इनकम उसका 4 गुना हो जाएगा और 300 करोड़ से बढ़कर कितना हो जाएगा 1200 करोड़। आज की डेट पे हो चेंज है, 1200 करोड़ से बढ़ जाएगा, ये आज की डेट का नहीं, ये चेंज है। कितना चेंज आएगा तो 1200 का चेंज आएगा। अगर इनकम 300 चेंज हुआ तो 4 गुना आपका अगर इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ से बढ़ा तो इनकम 4 गुना बढ़ेगा, 1200 करोड़ से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन। पता है क्या है ये 75% किसका, इंक्रीज इन इनकम का, बढ़ी हुई इनकम का 75% आप खर्च करते हो। बढ़ी हुई इनकम का, इंक्रीज्ड इनकम का, बढ़ी हुई इनकम का 75% आप खर्च करते हो इंक्रीज्ड इन इनकम का। बढ़ी हुई इनकम का 75% यानी कि MPC। अगर MPC 0.75 है तो MPS कितना आएगा 0.25। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1000 करोड़, इन्वेस्टमेंट्स कितने से बढ़ गया 1000 करोड़ से। कैलकुलेट चेंज इन वाई और चेंज इन सी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कभी भी आपको डेल्टा वाई क्वेश्चन में दिख जाए तो के दोनों फॉर्मूलों को लगाना। पहला फॉर्मूला है 1/MPS, MPS है 0.25, के आ गया आपका 4, MPS 0.25 है तो के आ गया आपका 4 टाइम। फिर के का एक और फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई मुझे नहीं पता बट डेल्टा आई 1000 है, तो ये जो डेल्टा वाई आएगा ये आएगा आपका 4000 करोड़, ठीक है। जो डेल्टा वाई है ये कितना आएगा आपका 4000 करोड़ रुपए आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट आप 1000 करोड़ से बढ़ाते हो तो इनकम उसका 4 गुना बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा वो 4000 करोड़ हो जाएगा। बिल्कुल वही है, डेल्टा आई जहां दिखेगा ना के दोनों फॉर्मूलों को लगाना है और कुछ नहीं है। लिख लो इसको एक बार सारे बच्चे, ठीक है। एग्जैक्टली आंसर आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी पीपल सेव 20% ऑफ देयर एडिशनल इनकम।
अगर इनकम का 20% सेव करते हैं तो वो एपीसी है, एडिशनल इनकम का 20% सेव कर रहे हैं। मतलब जितनी भी हमारी इनकम, एक्स्ट्रा इनकम आ रही है ना, जो बढ़ रही है इनकम, उसका 20% आप सेव करते हो तो एमपीएस आ गया 0.2, यानी एडिशनल इनकम का 20% आप सेव करते हो तो एमपीएस 0.2। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स जो है वो है 100 करोड़ के। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो वाई है, वाई कितना है आपका 700 करोड़। कैलकुलेट डिस सेविंग्स एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। कुल मिला के जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपको डिस सेविंग्स का पता करना है। सब बच्चे एक बात बताना, इसका जो सेविंग फंक्शन होता है वो क्या होता है, माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स है वो दोनों बराबर हैं, आपको निकालना है माइनस ए बार। ये एमपीएस होता है, एमपीएस, और वाई जो है वो 700 है। पॉइंट हट जाएगा 0, 7 इंटू 2 आएगा 140, ये है 100 इज इक्वल टू माइनस ए बार। अब माइनस ए बार को इधर भेज दो, ए बार हो जाएगा 140 माइनस 100, तो डिस सेविंग्स जो आ गई वो आ गई 40। यानी कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर आपकी जो सेविंग्स निकल कर आएंगी वो माइनस 40 होगा, यानी कि ये ए बार जो है वो 40 आ रहा है। यानी कि ये प्लस का आ रहा है, ये ऑटोनोमस कंजप्शन है, बट ऑटोनोमस सेविंग्स भी जो है वो 40 ही है। क्योंकि डिस सेविंग का मतलब क्या है, जब आपकी इनकम जीरो है तो आपकी सेविंग्स कितनी है, तो जब आपकी इनकम जीरो है तो कंजप्शन 40 है, तो सेविंग जो होगा वो क्या होगा आपका माइनस 40। तो ये आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन, आई थिंक सैंपल पेपर या बोर्ड का पेपर का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझना। इन एन इकोनॉमी विद एवरी इंक्रीज इनकम 10% ऑफ राइज इन इनकम इज सेव्ड। बढ़ी हुई इनकम का 10% सेव करते हैं, इनकम का नहीं, बढ़ी हुई इनकम का। तो एमपीएस आ गया 0.1। सपोज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट, 120 करोड़ टेक प्लेस इन द इकोनॉमी। कैलकुलेट चेंज इन इनकम, आपको चेंज इन इनकम आपको पूछना है, निकालना है, और चेंज इन कंजप्शन आपको निकालना है, ठीक है। तो एमपीएस है 0.1, डेल्टा आई दे रखा है। अब मैंने कहा था के दोनों फॉर्मूले को लगा देना, तो पहला फॉर्मूला है के का 1/एमपीएस विच इज 10 टाइम्स, ये आ गया आपका 10 टाइम्स, के आ गया 10। फिर के का एक और फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो 1200, यानी कि इनकम जो है वो 1200 करोड़ से बढ़ जाएगा अगर इन्वेस्टमेंट 120 करोड़ से बढ़ा, क्योंकि मल्टीप्लायर जो है वो 10 गुना है, यानी जितने इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे उसका 10 गुना इनकम बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट 120 करोड़ से बढ़ रहा है, ये 10 गुना बढ़ेगा, ये आएगा 1200 करोड़, 100, 1200 करोड़, 1200 करोड़। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देखो कैसे बनाओगे। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 300 करोड़, इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गया, 300 करोड़ से। इफ एमपीसी इज 2/3, बच्चों अगर एमपीसी 2/3 है तो एमपीएस कितना होगा 1/3। भाई दोनों को मिलाकर 1 होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों को मिलाकर 1 होता है। और अगर एमपीसी 2/3 है तो एमपीएस कितना होगा 1/3। कैलकुलेट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, आपको इंक्रीज इन इनकम आपको पूछा गया है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम आपको पूछा गया है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में डेल्टा आई यहां पे है, तो के दोनों फॉर्मूलों को लगाना है। तो पहला फॉर्मूला है के का 1/एमपीएस, यानी 1/1/3, तो सॉल्व करोगे तो के आएगा 3 टाइम्स, ठीक है। ये उधर भेज दोगे ना भाई, इस 1 को 1/1 लिख सकते हो, नीचे से ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है और रेसिप्रोकल हो जाता है। सॉल्व करोगे तो 3/1 यानी कि 3 टाइम्स। तो जो मल्टीप्लायर है वो कितना आ गया आपका 3 टाइम्स, के इज इक्वल टू 3, तो मल्टीप्लायर जो है वो आ गया आपका 3 टाइम्स। के का एक और फॉर्मूला है, के का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई हमें नहीं पता, डेल्टा आई 300 है, तो डेल्टा वाई सॉल्व करके कितना आएगा 900। यानी कि इन्वेस्टमेंट अगर 300 करोड़ से बढ़ाओगे तो इनकम उसका 3 गुना बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा 900 करोड़ से। 3 टाइम्स क्यों, क्योंकि मल्टीप्लायर जो है वो कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है, इन्वेस्ट मल्टीप्लायर दे रखा आपको 3। डन। अच्छा ये क्वेश्चन है जो इस साल के सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है।
सपोज इन एन इकोनॉमी द एमपीसी 0.8, अगर एमपीसी 0.8 है तो ऑब्वियसली एमपीएस 0.2 होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 1 आता है। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एन एडिशनल प्रोजेक्ट ऑफ 1000 करोड़, सरकार 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट लेके आती है, जिससे कई गुना नेशनल इनकम बढ़ जाता है। आपको के की वैल्यू निकालनी है, तो के का फॉर्मूला है 1 अपॉन एमपीएस, 1 अपॉन 0.2, के आ गया आपका 5 टाइम्स, मल्टीप्लायर कितना आ गया आपका 5 गुना। तो अगर 1000 करोड़ से इनकम इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम कितने से बढ़ जाएगा, 5 गुना हो जाएगा ना, सीधा 5 गुना निकाल दो, 5000 करोड़। ठीक है, अभी के का एक और फॉर्मूला भी है ना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वाई नहीं पता, डेल्टा आई 1000 है, अब आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा वाई निकल कर आएगा 5। मैंने वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ाया हुआ है ना आपको, उसके अंदर ही ये सारी चीजें गिवन है, तो ये हो गया 5000 करोड़। अब ये चेंज इन सी कितना आएगा, चेंज इन सी कितना आएगा, अब जो एमपीसी है उसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एमपीसी इस क्वेश्चन में कितना है 0.8 है, चेंज इन सी नहीं पता, चेंज इन वाई कितना है 5000 करोड़, तो चेंज इन सी आ गया 4000 करोड़, 4000, तो ये आ गया आपका 4000, बस खत्म, ये दो ही निकालने थे। और नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हो 5000 है उसका 80%, क्योंकि भाई एमपीसी 0.8 है, यानी जितनी भी इनकम बढ़ती है उसका 80% हम कंजप्शन करते हैं, तो 5000 का 80% आएगा आपका 4000। तो ये दो ब्लैंक आपको फिल करने थे, फर्स्ट और सेकंड, साथ में मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी थी। डन, कर लिया आप लोगों ने क्लास यहां तक, सब बच्चों ने समझ आ रहा है ना सारे बच्चों को? बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आराम से कर लोगे। हमारा लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल टाइप नंबर 4, और इसको बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इसको बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक। जितने भी ब्लैंक्स है ना उनको हमें फिल करना होता है, फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखना कितना सिंपल है, इनकम भी दिया है, कंजप्शन भी दिया, आपको एपीएस निकालना है, एपीसी। एपीसी का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वाई, तो आपको सी अपॉन वाई करना है, एपीसी आपको मिल जाएगा 15 अपॉन 0 अनडिफाइंड, 50 अपॉन 50 ये आएगा 1, और ये आएगा 85 अपॉन 100 0.85, 120 अपॉन 150, 120 अपॉन 150 आएगा 0.8। तो ये आ गया आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि एपीसी। अगर आपको एपीसी मिल गया, एपीएस चाहिए, तो एपीएस का फॉर्मूला 1 माइनस एपीसी है। भाई एपीसी एपीएस दोनों को मिलाकर 1 होता है, अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, ये 0.85 है तो 0.15 होगा, ये 0.8 है तो ये 0.2 होगा, इतना ध्यान रखना है। अच्छा, अब एमपीसी निकालना है, तो जिसका फॉर्मूला है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, तभी तो निकलेगा एमपीसी। एमपीसी क्या है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो चेंज इन वाई कैसे निकलेगा, 0 है तो अनडिफाइंड, 50 में से 0 गया तो यहां लिखोगे 50, 100 में से 50 गया तो आएगा 50, 150 में से 100 गया तो आएगा 50। मतलब नीचे से ऊपर वाले को माइनस करना है, जैसे आप मार्जिनल यूटिलिटी निकालते थे टोटल यूटिलिटी से, वैसे ही नीचे से ऊपर वाले को माइनस करना है। चेंज इन सी की बात करें तो ये 15 है, इसके ऊपर कुछ नहीं, हमें नहीं पता क्या है, तो ब्लैंक करो। 50 में से 15 गया तो कितना बचेगा 35, 85 में से 50 गया तो कितना बचेगा 35, 120 में से 85 गया तो कितना बचेगा 35। अब आप एमपीसी निकालोगे, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, 35 अपॉन 50 0.7, 35 अपॉन 50 0.7, 35 अपॉन 50 0.7, ये आ गया आपका एमपीसी। अगर एमपीसी 0.7 है तो एमपीएस कितना होगा, एमपीएस कितना होगा, अगर एमपीसी 0.7 है तो एमपीएस कितना आएगा 0.3 आएगा, दोनों को मिलाकर कितना आएगा 1.0। तो ये 0.3 है एमपीएस, तो के का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एमपीएस, 1 अपॉन 0.3, 3.33 टाइम्स, तो इसका सारा आंसर आएगा 3.33, 3.33, 3.33। क्योंकि एमपीएस कांस्टेंट है तो एमपीसी कांस्टेंट है तो एमपीएस भी कांस्टेंट होगा, तो के जो है वो ये के आएगा 3.33, 3.33 टाइम्स। जो फॉर्मूला आपने यूज किया है ना वो आप नीचे लिख देना, लाइक के का फॉर्मूला 1 अपॉन एमपीएस, और एमपीसी का फॉर्मूला आपने यूज किया है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, और एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। तो जो फॉर्मूला आपने यूज किया है आप उसको लिखते चलो, हो जाएगा।
और टेबल को कर लेना, बाकी कोई कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन कराता हूं, एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स का, देखना जरा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। इनकम 0, 100, 200, हालांकि 300, 400 होगा यहां पे, लेकिन मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। अगर नहीं निकलता तो आप ऐसा लिख सकते हो। ये सारे के सारे ब्लैंक्स है, आपको इनको फिल करना है, ठीक है। यही लास्ट टाइप है और कुछ नहीं है, यही लास्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जो मैक्सिमम इस चैप्टर से पूछा जाता है। अब एक बात बताओ, यहां पे जो एपीएस है वो 0 है। अगर एपीएस यहां पे 0 है तो यहां पर एपीसी कितना होगा? 1। भाई दोनों को मिला के 1 के बराबर होता है, एक 0 है तो दूसरा 1 होगा। और एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन वाई। अब यहाँ पे सी जो है वो नहीं पता, वाई 200 है, तो वाई की जगह रख देंगे 200। 1 इज इक्वल टू, सी नहीं पता, वाई की जगह 200, तो सी भी कितना आएगा आपका? 200 आएगा। तो जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो कितना आएगा आपका? 200 आएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो आप सी की जगह रख दो कितना? 200। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपका आ गया कितना? 200 यहां पे। अगेन यहां पे एपीएस 0.2 है, तो एपीसी कितना होगा? 0.8। अब एपीसी का सी अपॉन वाई, सी है 240, वाई नहीं पता मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वाई इक्वल टू 240 अपॉन 0.8। तो 240 को 0.8 से डिवाइड दोगे तो वाई जो है वो कितना आ गया आपका? 300 आ गया। इनकम जो है वो कितना आ गया आपका? 300 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम कितना रख दोगे आप? 300, वाई रख दोगे 300। अच्छा अगेन यहाँ पे एपीएस 0.35 है, तो जो एपीसी होगा वो कितना आएगा? 0.75। अगर एपीएस 0.35 है तो एपीसी कितना आएगा? 0.75। एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, सी कितना है? 260, और जो वाई है मुझे नहीं पता यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 260 अपॉन 0.75। 260 को डिवाइड देंगे 0.75 से, नहीं ये कितना है? 260 एपीएस 0, अच्छा ये कितना आएगा? 0.65 आएगा, सॉरी 0.65 आएगा, गलती से ले लिया, 0.65 आएगा। तो यहाँ पे 260 डिवाइड बाई 0.65, 400, तो y आ गया आपका 400। तो देखो ये आपको पूरा मिल गया। अब तुम्हें करना क्या है, इसके बाद इनकम मिल गया, कंजप्शन मिल गया, अब आपको एपीएस निकालना है। सारे बच्चे मुझे यहां बताओ, इनकम है 100, कंजप्शन है 140, तो जो सेविंग्स आएगा वो क्या आएगा? -40। भाई 100 रुपए कमाया, खर्च किया 140, तो बचत कितना है? -40। इनकम है 100, -40 अपॉन 100 -0.4, और एपीएस तो माइनस होता है, नो प्रॉब्लम। ये नहीं भरना है, ये ब्लैंक नहीं भरना, जहां जहां डैश लगा हुआ है ना, दे रखा है फिल करने के लिए, वही फिल करना है। अच्छा अब ये दो फिल करना है। एमपीएस बहुत सिंपल है, ध्यान समझना। 200 में से 140 गया तो डेल्टा सी कितना आ गया आपका? 60। भाई 200 में से 140 जाएगा तो डेल्टा सी कितना आ जाएगा आपका? 60, और डेल्टा वाई कितना है? 100 है। अब आपको एमपीसी निकालना हो तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई दैट इज 0.6, तो एमपीसी आ गया 0.6, तो एमपीएस कितना आएगा? 0.4 आ जाएगा यहाँ पे। भाई 200 में से 140 जाएगा तो 60 बचेगा, चेंज इन सी 60, चेंज इन वाई तो 100 है ही है। अब एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई 0.6। आपको निकालना है एमपीएस, अगर एमपीसी 0.6 है तो एमपीएस कितना होगा? 0.4। अगेन यहाँ पे 240 में से 200 गया तो चेंज इन सी कितना आ गया? 40, और चेंज इन वाई तो 100 है ही है। तो अब यहाँ पे एमपीसी निकालोगे, चेंज इन सी 40 अपॉन चेंज इन वाई दैट इज 0.4। अगर एमपीसी 0.4 है तो एमपीएस कितना आएगा? 0.6। और ये सारे के सारे ब्लैंक यहाँ पे हो गए आपके कंप्लीट, ठीक है। सारे ब्लैंक यहाँ पे हो गए डन। और इसके साथ जितने भी मैक्सिमम टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं हम लोगों ने उसको यहाँ पर खत्म कर दिया। ओके, आप प्रैक्टिस जरूर करना इसकी, एक एक फॉर्मूले भी अच्छे से लर्न कर लेना।